लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 38 ब्रिटिश रूल तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 39 राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। यहाँ पे लिखा है कि राम मोहन रॉय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल लर्न या जो जानकार व्यक्ति, ऐसे मतलब इंग्लिश में इसको लर्न मैन ऐसे कहा गया है। वो बंगाल से थे और उनको समझ आ रहा था जो खामियां थी, कमियां था उस टाइम पे यहाँ के इंडिया की सोसाइटीज़ में। तो नॉट despise ourselves, our ancient culture is capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो ये despise क्या होता है? despise होता है कि feel contempt or a deep repugnancy for our own culture, और जो हमारे खुद का सिविलाइजेशन है, मतलब खुद के सिविलाइजेशन को हेट करना या उनको छोटा समझना, डिसरेस्पेक्ट करना। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सोसाइटी में जो ऑलरेडी रूइन हो चुका है, मतलब कुछ ख़राब एलिमेंट्स आ गया है, उस चीज़ को हमें दूर करना होगा। तो ही हम ब्रिटिश से बाद में हम लड़ेंगे, लेकिन पहले हमारी सोसाइटी को सही करना पड़ेगा। तो इस बात में, इस विषय पर वो अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of our religion is the same. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि cows of different color, अगर काउ अगर डिफरेंट कलर का भी हो तो उनका दूध जो मिल्क है वो तो वाइट ही होता है। तो हमारे डिफरेंट जो भी रिलीजियस टीचर्स हैं, जैसे शंकराचार्य हो गए हैं या पहले के जितने भी ऋषिज थे, सेजेस थे, उन्होंने जो भी कहा था उनका एसेंस सेम ही है। हाँ, हो सकता है उन्होंने उनका कहने का तरीका, समझाने का तरीका, जो भी अपने डिसाइपल, अपने शिष्यों को वो समझाते थे, वो डिफरेंट तरीके से समझाते थे। वो सबका अपना अपना बोलने का, समझाने का तरीका होता है। लेकिन ईश्वर जो है, हमारे सभी जो धर्मगुरु है, वो सब एक ही चीज़ के बारे में वो समझाना चाहते थे। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये कह रहे हैं कि ही वॉज अट्रैक्टेड बाई एंशियंट एंड मॉडर्न नॉलेज। हमारे जो भी इंडिया के जो पहले से सिविलाइजेशन में, वो क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी डीपली स्टडी किया था, पढ़ाई किया था, तो उनको अच्छे से पता था वेदास में, वेदांतास में जो भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने पढ़ाई किया था, तो उनको ये चीज़ सब बहुत अच्छे से हमारे वेदास में सब कुछ लिखा हुआ है। ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद को ऐसे दिखाते कि बहुत मॉडर्न है, कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले से ही मॉडर्न थे और बहुत सारे चीज़ें हमारी यहाँ पे पहले ही डेवलप हो चुका था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। मतलब साइंस क्या है, वही है जो वेदास से आया है। कोई भी ऐसा साइंस नहीं है जो वेदास से नहीं है। तो हमारा जो नॉलेज है वो हमें मतलब बहुत ही प्रॉपर रखना चाहिए, एकदम ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, जो हमारे रियल पुराने एंशियंट बुक्स है, वेदा हो गया, वेदांत हो गया, उसमें से करेक्ट नॉलेज निकालना चाहिए। तो ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो हमारी सोसाइटी, क्योंकि बहुत सालों से बहुत सारे बाहर के देश के आके हमारे जब वो आते थे हमारे देश में, वो कॉन्क्वेयर करते थे, तो उनकी भी थोड़ी सी कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिक्स हो गया है, और इसलिए हमारे कल्चर में बहुत सारे त्रुटियां आ चुकी है, जो कि पहले तो नहीं था, लेकिन क्योंकि बाहर से लोग आते थे, मुगल हो गए, ये हो गए, तो ये सब क्या करते थे, उनका भी कल्चर मिक्स हो चुका था, तो हमारे कल्चर थोड़ा सा रुइन हो चुका है। इस सबको सही करना पड़ेगा, अभी क्लीन करना पड़ेगा। ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर बहुत ही पहले के ज़माने, जैसे बंगाल गज़ट हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या था, बहुत सारे पहले के न्यूज़पेपर था जो ब्रिटिश ने एक एक करके सभी बंद कर दिया था। तो उनका वो जिस न्यूज़पेपर में लिखते थे वो भी 1823 में एक बार बंद हो गया था, बैन कर दिया था ब्रिटिश ने। वैसे तो बहुत सारे समाज सुधारक थे है, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जॉब करते थे ब्रिटिश के किसी एक कंपनी में,
वो उन्होंने वो जॉब करते थे, कुछ सालों तक जॉब किया था, तो उसी दौरान वो उसी थ्रू से वो चले गए थे इंग्लैंड। वहाँ पे जब वो इंग्लैंड में गए तो वो काफ़ी सारा चीज़ वो सीखने की उन्होंने कोशिश किया था। अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ भी वहीं पे हो गया था। एक बार जब वो गए थे रिप्रेजेंटेटिव बन के, दिल्ली के एक रूलर थे, वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर, उन्होंने वो एक बार जब गए थे तो उन्होंने वहाँ से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम वगैरह देखा था कि कैसे वो करते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ गया था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने ये चीज़ सब में पहले तो सबको इस बारे में अवेयर किया कि ब्रिटिश हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, रूल्स जो है ये एक तरफा रूल्स तो होना नहीं चाहिए, तो वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ हम ब्रिटिश को मानते हैं कि हाँ वो आप तुम रूल कर रहे हो, लेकिन यू मस्ट एक्सेप्ट एज ए सब्जेक्ट, लेकिन आप हमें सब्जेक्ट की तरह, प्रजा की तरह देखिए, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इतना ब्रूटल रूल नहीं ला सकते हो, बिना किसी कारण किसी को भी आप हरास नहीं कर सकते हो। टैक्स जो भी है, रिफॉर्म्स जो भी आप ला रहे हो, वो उतना होना चाहिए कि एक इंसान जो इतना हार्ड अर्न मनी है उसमें से वो देख के अपना खुद का ज़िंदगी भी, लाइवलीहुड भी वो उसको भी स्पेंड कर सके अच्छे से। नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन, ये हेडिंग है ऑपरेशन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, मतलब कंटिन्यू, वो उन्होंने जो ऑप्रेस मतलब पीड़ित करना ना, तो उन लोगों ने क्या क्या मतलब जो भी था, इन लोगों ने अपना ब्रुटालिटी कभी भी कम नहीं किया था। जो ब्रिटिश था पहले मुगल करते थे, अब ब्रिटिश वही है। ये तो और भी उल्टा रूल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा टफ, लाइक पहले के जो कॉन्क्वेट थे उन्होंने जैसे ब्रिटिश भारतीय पर रूल किए थे, इन लोगों ने भी ऐसे ही किया। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3, ठीक है। तो रेगुलेशन 3 कब आया था? 1818 में आया था। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। पहले तो सिर्फ उन लोगों ने लॉ बना था ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी उनके जॉब करते हैं, लेकिन बाद में क्या किया उन लोगों ने, धीरे धीरे दूसरे लोग जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, उनके कंपनी के अंडर उनको उनके ऊपर भी अपना रूल थोपना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता था कि किसी को भी वो जेल में डाल देते थे बिना ट्रायल किए, ठीक है, बिना किसी सुनवाई किए कोर्ट में। तो किसी को भी जैसे दोषी पाया, वो तो अपने हिसाब से किसी में कोई भी फॉल्ट निकालने की, हाँ आपने ये लॉ नहीं माना, वो रूल नहीं माना, तो आपको हम जेल में डाल के, वो ऐसे ही जेल में डाल दिया करते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट मिसेस। और वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश के जो जितने भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉय थे उनको बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिलती थी, और उन्होंने उनके पास जितना भी उन सैलरी मिलता था वो प्रोडक्ट के ऊपर वो बिजनेस करते। तो इंडियन के बिजनेसमैन को वो बंद करवा देते थे और खुद का वो बिजनेस, उसी प्रोडक्ट के ऊपर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। अभी 1829 में क्या करते हैं ब्रिटिश, क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स इंडिया से वहाँ पे जाता था, कच्चा माल जिसे कहते हैं, और वहाँ से वो फाइनल गुड मतलब एकदम बना बनाया सामान आता था। तो कितने करोड़, 7 करोड़ रुपए का सामान इंडिया पे इन लोगों ने लाया था। ऑब्वियसली इंडिया के, और क्या करते थे ये लोग, इंडिया की जितने भी इंडस्ट्री है वो बंद करके रखे थे उन लोगों ने, देते थे और अपने देश से सामान ला के यहाँ पे बेचने की कोशिश करते थे, ताकि यहाँ से ज़्यादा मनी वो अपने देश में भेज सके। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिंग घर मतलब इंग्लैंड में वो रिपोर्ट भेजते, क्या भेजते हैं कि द बोन्स ऑफ कॉटन वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी कॉटन वेवर्स थे ना, जो कपड़ों के जो भी काम करते थे, इंडस्ट्री था, करता था कि प्लेन्स इन इंडिया, मतलब वो ज़्यादा ऑलरेडी वो काफ़ी वो शाइन कर रहा था। तो एक था शायद था अभी कि अभी नेक्स्ट टारगेट उनका द कंपनी स्लूड। अगर कोई ब्रिटिश कंपनी है तो वो
इंडियन जो भी कंपनी था उसको एकदम बंद करवा दिया था। ना उसमें को वो प्रोडक्शन कर पाते थे और ना ही उसमें कोई काम कर पाता था, पूरा बंद करके रखा था। नेक्स्ट पेज हम पढ़ते हैं 41 में, संतुष्टता। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता, डिससेटिस्फेक्शन और संतुष्टता। अभी इसमें क्या होता है, एजुकेशन इन इंडिया वाज पर्शियन एंड संस्कृत इन 1830। इंग्लिश में नेम मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। पहले मतलब यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पर्शियन था और संस्कृत फॉर हिंदूज, और ज़्यादातर संस्कृत में हिंदू लोग पहले तो पढ़ाई करते थे, और पर्शियन में जो मतलब पारसी लोग थे, और क्रिश्चियन आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ लोग, वो ऐसा एजुकेशन इस लैंग्वेज में, वो एजुकेशन सिस्टम उस लैंग्वेज में ही था। फिर मैकाले ने 1835 में कुछ सजेशन किया, अपना कुछ एक नया तरीका निकाला अभी फिर से लूटने का। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। इन लोगों ने कहा हाँ अभी तो ये संस्कृत में पढ़ते हैं, अब संस्कृत तो उनको समझ नहीं आता है, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत बंद करवा देते हैं, पारसी बंद करवा देते हैं और इंग्लिश में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में हम जो छापेंगे वही ये पढ़ेंगे, वही ये सीखेंगे। तो ये और एक जन कह रहे कि आई एग्री, तो दूसरे शायद कोई और एक गवर्नर जनरल था वो कह रहा हाँ ठीक है आई एग्री। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बॉक्स में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश प्रोड्यूस क्लार्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम में जो भी इंडियन पढ़ाई करता था तो आफ्टर उसका जो पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाता तो वो छोटा मोटा कोई क्लार्क का जॉब दे देता था अपने कंपनी में, और बहुत ही कम सैलरी के साथ, और न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और ये बोल रहे हैं कि एक नया जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ऐसा एक्चुअली जो इनका जो इंटेंशन था वो यही सिस्टम, हमारे एजुकेशन नेटिव जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने रूट से जुड़े हुए रहेंगे। तो उनका मेन एम यही था कि हमारे सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों ने ख़राब कर दिया कि ताकि हम अपने पुराने बुक्स ना पढ़ पाए, क्योंकि वो अभी चालू ही नहीं है। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो यहाँ पे कुछ भारतीय लोग शायद डिस्कस कर रहे थे कि हाँ हम अपने भाइयों को, ब्रदर्स इन द सेंस कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, या फिर दूसरे लोग हम जो भी नई पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एजुकेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बबल में लिखा है कि एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और उसके बाद जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, इस फाइनेंशियल को यहाँ पे मटेरियल कहा गया है, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, उनका मटेरियल और इम्पोर्टेंट जो भी एस्पेक्ट है वो उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बोल रहे हैं कि हाँ तब तो हमें अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना जो भी ग्रीवेंसेस है, मतलब हमारी जो भी इच्छाएं है पॉइंट्स है, वो हम उनको बताते हैं कि हाँ इसमें कुछ सुधार कीजिए वगैरह। अभी क्या होता है कि थर्ड हम उसमें देखते हैं बॉक्स में कि बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट्स था, उन लोगों ने ब्रिटिश के साथ लड़ाई किया था। ऑब्वियसली अगर 56 में कॉन्क्वेर हो जाता तो 57 की लड़ाई होती नहीं। ये तो एकदम जिसने भी लिखा है पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने लिखा। हाँ बहुत सारी जगह में वो फेल चुके थे, नॉट कॉन्क्वेंट, वो स्प्रेड हुए थे, ये लिख सकते, यहाँ पे लिखना चाहिए था। नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अभी ये कह रहे हैं कि कुछ भारतीय लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल भी भारतीय लोगों के ज़रूरत पर बिल्कुल भी इनकी चिंता नहीं है।